हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोलराउश का नियम तथा इसके अनुप्रयोग को समझेंगे। तो ये टॉपिक बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल ये समझिए कि ये 2 से 3 शिफ्ट में तो पूछा ही जाता है। अगर ये एग्ज़ाम में नहीं आता तो इस पर 3 नंबर का न्यूमेरिकल ज़रूर आ ही जाता है। तो आइए समझते हैं कोलराउश का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या हैं। तो कोलराउश नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैद्युत अपघट्य के लिए एक नियम दिया। अब ये वैद्युत अपघट्य क्या है? ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जा सके, उस पदार्थ को वैद्युत अपघट्य कहते हैं, जैसे NaCl, HCl आदि। अब देखते हैं कोलराउश का नियम। तो कोलराउश के नियम को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने कोई जार लिया, उसमें NaCl को घोल दिया। जब हम NaCl को घोल देते हैं तो वो वियोजित हो जाता है, मतलब Na+ में और Cl- में टूट जाता है। तो बच्चों, कोलराउश का नियम क्या कहता है? तो कोलराउश का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, आपको ये बात इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें क्या आएगा, अनंत तनुता। तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो ये मोलर चालकता क्या होता है? तो मोलर चालकता होता है λm। और किस पर? अनंत तनुता पर। अनंत तनुता मतलब इनफाइनाइट पर। किसी वैद्युत अपघट्य, हमने यहाँ कौन सा लिया है? NaCl लिया है वैद्युत अपघट्य, ठीक है। तो अनंत तनुता पर मतलब इनफाइनाइट पर किसी वैद्युत अपघट्य मतलब NaCl की मोलर चालकता मतलब λm उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों मतलब प्लस और माइनस के मोलर चालकताओं मतलब कि लैम्डा के योग के बराबर होती है। तो आया समझ में कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो इसका सूत्र होगा कि λm2 इनफाइनाइट और NaCl लेंगे जो इजिकल टू होगा, इसमें Na तो हमारा प्लस में टूट जाएगा और जो Cl है वो हमारा इसमें माइनस में टूट जाएगा। तो और दोनों के ऊपर इनफाइनाइट तो आएगा λm2 इनफाइनाइट NaCl इजिकल टू है λNa+2 इनफाइनाइट प्लस λCl- 2 इनफाइनाइट। तो ये हमारा कोलराउश के नियम का सूत्र जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे अच्छे से याद कर लेना। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग। तो इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर, मतलब कैसे विद्युत अपघट्य हो दुर्बल, इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करने में होता है एक तो इनका यूज। दूसरा, जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में, किसमें? जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में। तीसरा है अल्प विलय लवणों की विलयता की गणना करने में। अल्प क्या होता है? कम, जो कम विलय हो लवण उनकी विलयता की गणना करने में। और चौथा है हमारा कि वियोजन की कोटि ज्ञात करने में भी इनका यूज होता है। किसमें होता है? वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। तो किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलरता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो बच्चों, ये वियोजन की कोटि क्या है? किसी सांद्रता पर, सांद्रता मतलब हो गया C, तो किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता मतलब कि λm तो आएगा λm2C तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलरता, तो अनंत पर तो होगा λm2 इनफाइनाइट के अनुपात को, इन दोनों के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं, जो कि होता है अल्फा। तो अल्फा इजिकल टू होगा λm2C अपॉन λm2 इनफाइनाइट। तो बच्चों, ये था हमारा कोलराउश का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।